हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ट्रिक देखने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके जो भी 7-8 वैरायटी के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप इजीली जल्दी से जल्दी कुछ सेकंड के अंदर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आज हम बात करेंगे जो भी गैसियस स्टेट में लॉज होते हैं, जैसे कि चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, ये लॉ, बॉयल्स लॉ, इन लॉ के बारे में किस तरीके से किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो वैरायटी का बनता है, पहली वैरायटी तो यही है कि इसमें लॉ का सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है, किस लॉ ने क्या कहा है। तो ये बच्चों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस लॉ का क्या स्टेटमेंट है। फिर उस स्टेटमेंट के बेस पर ही जो भी अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो उनमें से प्रेशर वॉल्यूम में इस लॉ, किस लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बैठता है, क्या फॉर्मूला बनता है, और उसके बाद उन लॉ पे ही फिर वो ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो वो आपको तो डायरेक्टली और इन्वर्सली अगर याद रहेगा तो आप ग्राफ तो आराम से बता देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में। ट्रिक से फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन और कौन कौन सी वैरायटी बनेगी। तो देखो, एक मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ इंटरेस्टिंग। तो एक बियर था, भालू, ठीक है। अब भालू की अभी मतलब यंग एज पे था, बेचारा बाहर रहता था घर से। तो वो ऐसे समझ लो कि अब वो खुद से खाना बनाता था, खुद से खाना बना के खाता था। तो अब वो खाना बना के थक गया, तो उसने सोचा यार शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे कब तक बनाऊंगा मैं, अब तो बाल भी उड़ने लग गए मेरे। तो उसने सोचा शादी कर लूँ, तो उसने शादी कर ली। और उसकी शादी हुई गुड़गांव से, ससुराल थी उसकी गुड़गांव। तो उसने क्या किया, एक बार उसकी पत्नी से नमक ज़्यादा डल गया। तो उसने गुस्से में आके कि तुझसे अच्छा तो मैं ही बना लेता था, तू तो रहने दे। तो वो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई, मतलब कि गुड़गांव चली गई। अब ये भाई साहब 2-4 दिन तो उन्होंने जोश जोश में काट लिया, सकती में कि नहीं भैया अपन तो सकते हैं, काट लेंगे। लेकिन बाद में इनको बड़ी दिक्कत हुई कि नहीं यार, अब तो आदत पड़ चुकी है दूसरे के हाथ का बना हुआ खाने की। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो अपन गुड़गांव लेने चलते हैं इनको। तो ये वहाँ लेने गए भाई साहब इनको। अब ये कभी गए तो थे नहीं, ये पहली बार मतलब इनको किसी ने बताया कि आप ट्रेन से जाइए। तो ये ट्रेन स्टेशन पर गए, पहली बार ट्रेन में चढ़े थे, पता नहीं था टिकट वगैरह भी लेनी पड़ती है। अब ये बैठ गए वहाँ जाके, और वहाँ जाके एक टीटी आया। अब टीटी ने पूछा टिकट है कि नहीं है, तो इन्होंने बोल दिया कि मेरे पास कोई टिकट विकट नहीं है। तो टीटी ने इनको पीट दिया सिंपली। तो बस आप ये याद रखिए कि भालू था, वो गुड़गांव गया और वहाँ जाके वो टीटी ने उसको पीट दिया। तो देखो, इसको ही मैं समराइज़ करता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, भालू जो है, भालू चले भालू चले गुड़गांव, ठीक है। भालू चले गुड़गांव, फिर वहाँ भालू चले गुड़गांव, फिर वहाँ वो टीटी से पिटे। बस इतना सा एक सेंटेंस है, भालू चले गुड़गांव, फिर वहाँ वो टीटी से पिटे। बस एक सेंटेंस आप याद रखो। अब देखो इस तरीके से इस एक सेंटेंस में आपके कितने वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, ये इधर पहला वर्ड, ये इधर का पहला वर्ड, ये यहाँ का दूसरा वर्ड, ये यहाँ का दूसरा, और यहाँ का ये तीसरा, तो ये यहाँ का ये तीसरा। अब देखो, बी का मतलब है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रिलेशन बता रहा है पी और वी के बीच में। अब सीधी सी बात है, जब ये बॉयल्स लॉ अगर पी और बी के बीच में रिलेशन बता रहा है तो यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि वो टेम्परेचर कांस्टेंट पे बात करता है। दूसरा सी से आता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ बात करेगा, ये बता रहा है वी और टी के बीच में रिलेशन। तो जब ये वी और टी के बीच में बताएगा तो सीधी सी बात है पी कॉन्सेप्ट जाएगा। अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी बराबर एन आर टी, इसको आप दिमाग में रखते हुए इस पूरे रिलेशन को आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर पी को कांस्टेंट रख दिया तो जो भी रिलेशन निकलेगा वो वी और टी के बीच में निकलेगा, टी को कांस्टेंट रख दिया तो इन दोनों के बीच में निकलेगा, और वी को रख दिया तो पी और टी के बीच में निकलेगा। अब ये जी से आता है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक क्या कहेगा, ये रिलेशन बता रहा है पी और टी के बीच में। जब पी और टी के बीच में रिलेशन बताएगा तो कांस्टेंट क्या रहेगा, डेफिनेटली वी। अब देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है इसको याद रखने में, कौन सा लॉ किस चीज़ को कांस्टेंट बता रहा है। बॉयल्स लॉ है वो टी को बताएगा, चार्ल्स लॉ है वो पी को बताएगा, और गे-लुसेक लॉ है वो वी को बताएगा। तो ये तो पहला अपना 2 क्वेश्चन बन गया, एक तो इनका स्टेटमेंट और कौन किसको क्या कांस्टेंट बता रहा है। अब बात करते हैं कौन किस में रिलेशन बताता है। तो ये बॉयल्स लॉ देखो पी वी के बीच में रिलेशन बता रहा है, चार्ल्स लॉ वी टी के बीच में, और गे-लुसेक लॉ पी टी के बीच में। अब यहाँ से आप प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हो। अब पी और वी ये दोनों देखो इस इक्वेशन में एक ही तरफ पे आते हैं, तो सीधी सी बात है पी और वी ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है या कोई न्यूमेरिकल दे देगा, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, P2 इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू, और ये इनवर्स है तो इसके सामने V1
अपॉन V2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ही आप V और T ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और P और T ये दोनों भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस तरीके से आप ये भी बता सकते हो। अब प्रोपोर्शनल आप निकाल लिया तो अब यहाँ से आप ग्राफ भी बता सकते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई कैसा ग्राफ बनना है, और इनडायरेक्टली है तो कैसा ग्राफ बनना है। तो ये टोटल वैरायटी के क्वेश्चन इतने सारे हैं, ये अब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन इतना है कि इतने फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, कभी इस तरीके से पूछेगा, कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा, कभी फॉर्मूले के फॉर्म में, कभी न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो कभी ग्राफ के फॉर्म में, तो कभी इनके प्रोपोर्शनल रेशियो के फॉर्म में। तो कुछ ना कुछ वो पूछ ही सकता है। और ये 3 लॉ हैं तो 3 में से एक ना एक तो आता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आपको बस एक ये याद रखना है, भालू चले गुड़गांव फिर वहाँ वो टीटी से पिटे। बस इससे आपके सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।